बाबा हरी शाह सरकार जी दा अरे बोलो सच्चे दरबार की। सबसे पहले आज वीरवार का दिन है और आज बाबा हरी शाह सरकार जी की छठे दिन की कथा में आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। सबसे मेरा निवेदन है कि आप सारी संगत ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज के जीवन के प्रति आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं, इन बातों को बताने का एक ही मकसद है कि हम सभी गुरु महाराज के जो निज़म है, गुरु महाराज ने अपने आप को किस तरह से अपने आप को ढाला था, किस तरीके से गुरु जी ने दादाजी के इस दरबार को बनाया, भी बहुत ज़्यादा कथा है, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। अगर एक एक बात पर भी गुरु जी के पर चर्चा करें तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय चाहिए। गुरु जी की कथा में ये बताया था कि गुरु जी किस तरीके से शरण पीर दरबार से जुड़े। और एक बात आप सभी ध्यान में रखें, जब हमारे बुजुर्ग इस जगह पर गए तो उन्हें जरा भी भास नहीं था कि ये जिस जगह पर हम जाकर के माथा टेक रहे हैं, जिस जगह पर जाकर हम मन्नत मांग रहे हैं, ये किस ताकत का दरबार है, ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च है। ऐसा हमारे बुजुर्गों को जरा भी अनुभव नहीं था, क्योंकि जब इंसान को कोई विपदा पड़ी होती है, जब कोई दुख आया होता, मानो कि आपको हार्ट अटैक आ गया, तो आपको किसी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो आप क्या डॉक्टर से पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है? मानो मैं हिंदू हूं, मैं बीमार हूं, मुझे हार्ट अटैक आया है, सामने से पता चल जाए कि डॉक्टर मुसलमान है, उधर मुझे हार्ट अटैक आया है, तो क्या मैं उस वक्त अपना इलाज करवाने से मना कर दूंगा कि मैंने नहीं करवाना? या इस बात को कौन पूछता है? इसलिए इन बातों को सभी ने ध्यान में रखना है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माताजी किस विषय को लेकर के दाता शरण के दरबार पहुंचे थे। बड़ी सुंदर लाइनें आज आपको सुनाने जा रहा हूं, सभी बड़े प्रेम से सुनेंगे क्योंकि आज वीरवार भी है। जब मैं शरण के दरबार की कथा करता हूं तो पता नहीं क्या लगता है कि ऐसे लगता है कि उड़ करके मैं शरण भी पहुंच जाऊं, ऐसा भास होता है। लेकिन अब कथा भी करनी है तो आओ आप सभी शरण की दाता जी का ध्यान करते हैं।
आज हमारे बेटा साहिल भी जापान से दाता जी की कृपा से पहुंचा है। बाबा हरीशाह सरकार की ये मेहर है, उन्हीं की कृपा है कि दाता जी का बगीचा जो है वो आगे बढ़ रहा है। और महाराज जी सबको खुश रखें। आओ शरण भी दाता जी के नाम की 2 लाइनें आपको सुना। पीने को जाए जी चाहता है, सभी गुनगुनाएंगे मेरे साथ। मदीने को जाए जी चाहता है, मदीने को जाए जी चाहता है, मदीने को जाए जी चाहता है, मदीने को जाए जी चाहता मदीने को जाए जी चाहता है, मदीने को जाए जी चाहता है। मदीना 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 मदीना, सारे बोलो मदीना 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 मदीना। मदीना न देखा, मदीना न देखा तो कुछ भी 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 न देखा। मदीना 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 मदीना। खुदा जाने मदीना कैसी बस्ती है, खुदा जाने मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना 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 मदीना। मदीने को जाए जी चाहता है, मदीने को जाए जी चाहता है। मुकद्दर बनाए जे जी चाहता है, मुकद्दर बनाए जे जी चाहता है, मुकद्दर बनाए जी चाहता है, मुकद्दर बनाए जी चाहता है। मदीने के आका, मदीने के आका दोनों आलम के मौला, 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 मदीने के आका दोनों आलम के मौला। तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी
जी चाहता है। मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, 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 सुने और सुनाने को, सुने और सुनाने को जी चाहता है। सोने और सुनाने को जी चाहता है। हरी शाह जी की बातें सुनाने को जी चाहता है। शाह जी की बातें सुनाने को जी चाहता है। हरी शाह जी की बातें, मेरे शाह जी की बातें, हरी शाह जी की बातें, मेरे शाह जी की बातें सुने और सुनाने को जी चाहता है। सोने और सुनाने को जी चाहता है। सोने और सुनाने को जी चाहता है। मदीने को जाने को जी चाहता है। मदीने को जाने को जी चाहता है। मदीने को जाने को जी चाहता है। जयकारा बाबा हरी शाह जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा सच्चियां सरकारां दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो कल हमने दाता जी की कथा को कहां पर पहुंचाया था? हमारे आदरणीय छोटे चाचा जी ने जब वो चिराग लेकर के शरण पीर से आए, कौन लेकर आए? गुरु महाराज के छोटे भाई। और गुरुजी हमें बताते थे, इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आज्ञा का पालन जरूर किया करो। हरी शाह जी बताते थे कि मेरे छोटे भाई ने अगर मेरी आज्ञा का पालन किया होता, सिर्फ बात कितनी की थी कि जब दाता जी का चिराग लेकर चलोगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और चाचा जी ने जो गलती कर दी कि उन्होंने पीछे मुड़ करके देख लिया। जो देखा वो दृश्य में आपको बयान नहीं कर सकता। बस सिर्फ सोच लो, वो सिर्फ मुसीबत फरिश्ता बाबा जी पर आई थी। और गुरुजी कहते हैं कि अगर इस आज्ञा का पालन मेरे छोटे भाई ने किया होता तो आज वो दरबार के गद्दी नशीन होते। नाम किनका चलना था? श्री रघुवीर चंद्र जी का। एक छोटी सी गलती हुई कि गुरुजी ने कहा था कि चलते वक्त पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और प्यारे बच्चों, ये घटना आकर के हमारे आदरणीय चाचा जी ने गुरु जी को बताई। तो गुरु जी ने थोड़ा सा गुस्सा भी किया कि जब मैंने आपको ये बात कही थी तो आपने मेरी बात को क्यों नहीं माना। लेकिन प्यारे बच्चों, फरिश्ता सरकार जी का चिराग तो घर में चलता था। आज अम्बुआ में ख्वाजा जी सरकार का भी चिराग जगना
शुरू हो गया। ख्वाजा जी अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ख्वाजा कुछ और है। ख्वाजा एक जाति भी है, ख्वाजा एक धर्म भी है। जैसे लिखा है 2200 ख्वाजा। कितने ख्वाजे हैं? 2200 ख्वाजा, 2300 कुतुब। 2200 ख्वाजों के ख्वाजा हिंद वली सुल्तान। तख्त ना चाहूं, ताज ना चाहूं, चाहूं सिर्फ ईमान। लेकिन जिस ख्वाजा का जिक्र मैं कर रहा हूं, ये वो ख्वाजा नहीं है जिसको आप ख्वाजा मानते हो। मैं सिर्फ 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 एक जल की बात कर रहा हूं, पानी की। पानी ही ख्वाजा है। और ये चमुखा चिराग है, इसका ये नहीं है कि ख्वाजा को मुसलमान मानते हैं, ख्वाजा को हम हिंदू भी मानते हैं। अब तो बांध बन गए हैं, जाले लग लगे, पत्थर लगे हैं। लेकिन हमने देखा है जब हम गुरुजी के साथ थे, बरसात से पहले गुरुजी नीचे खड्ड में दलिया देते थे। वहां पर आटे का चिराग जगाना, चमुखा, चारों तरफ दलिया चढ़ाना, और जो सेंटर की बत्ती होती थी उस बत्ती से दादाजी दलिया डालते चले जाते थे। और क्या बोलते, ख्वाजा जी इस बार इधर से जाना। और महाराज पानी की क्या मजाल होती थी कि पानी इधर से उधर हो जाए। हम उस ख्वाजा की बात कर रहे हैं कि जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, उस वक्त जल ही जल था। और जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, दी एंड होगा, तो ये दुनिया किस में समा जाएगी? जल में चली जाएगी। मैं उस ख्वाजा की बात कर रहा हूं जो एक रूहानी ताकतें हैं, जो नजर में नहीं आती। ख्वाजा जी सरकार का क्या जगह? चिराग जगह दरबार में। अब गुरु जी कहते जब मैंने चिराग जगाया, इसमें मैं आपको गुरु जी का भोलापन दिखा रहा हूं कि उनका मन कैसा था। पहली बार जब गुरु जी ने ख्वाजा जी सरकार का चिराग जगाया, और गुरु जी कहते ज्येष्ठ महीने की बात है, बहुत ज्यादा गर्मी। चिराग जगाते जगाते मुझे पसीना आया, और मैं पसीना सुखाने के लिए कमरे से बाहर, जामुन का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आया। थोड़ी सी हवा से मुझे गर्मी में राहत मिली। लेकिन मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि मैं तो ठंडक लेने के लिए बाहर आ गया, लेकिन दादाजी तो अंदर हैं, उनको गर्मी लगी होगी। तो गुरु जी जल्दी से अंदर आए, चिराग को उठाया तो एक ऊपर जो हमारे मकान में टीन पड़ी थी उसके ऊपर धारी थी जिसमें हवा क्रॉस जगता हुआ चिराग ऊपर रख दिया कि दादाजी को क्या ना लगे, दादाजी को गर्मी ना लगे। चिराग तो बुझ गया वहां पर। तो फिर फरिश्ता बाबा जी ने कहा कि चिराग जब एक जगह रख दो, इसको फिर वहां से हिलाना डुलाना नहीं होता। इनको ना गर्मी का अनुभव है, ना कुछ ऐसा नहीं है। आप एक जगह चिराग को टिका दो। तो प्यारे भक्तजनों, गुरु महाराज जी ने दादाजी के चिराग को फिर उसी जगह पर क्या किया? स्थापित किया। जयकारा बाबा हरि शाह जी दा बोल सच्चे दरबार की। चिराग जगता रहा, लेकिन बर्तन बिकते रहे। क्या होते रहे? बर्तन घर के बिकते रहे। आपको समझाया कि 4 कटोरे बचे थे, और गुरुजी ने
बहुत गुरु जी को कष्ट हुआ। गुरु जी पहाड़े गिड़गिड़ाए और रोए। तो महाराज जी बताते हैं कि मां ने आकर के हौसला दिया कि रो मत, अभी एक पित्तल की गागर हमारे घर में बची है। बोलो सच्चे दरबार की। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं, आज हमारे पास पता नहीं कितना तेल है, कितना तेल है, कितना तेल है, लेकिन ये सौभाग्य नहीं बन पा रहा कि जो प्रेम बाबा हरिशाह जी का दाता जी के साथ, अब वो हमारी बात क्यों नहीं बन पा रही। और जब माता जी ने ये बात कही तो प्यारे बच्चों, अगले दिन की तैयारी के लिए माता जी ने वो पित्तल की गागर बेच डाली। बेच करके एक बोतल तेल की और कुछ और सामान घर का लिया होगा। और गुरुजी कहते हैं जब चिराग जगाया तो गुरुजी कहते हैं चिराग जगाते समय, बेटा सुनो, मेरे मन में बड़ा ही कष्ट हुआ और मैंने दाता जी को कहा, महाराज आज चिराग जग गया, लेकिन कल का चिराग जगाने के लिए अब हमारे घर में कोई बर्तन नहीं है जिसको बेच करके हम तेल की व्यवस्था कर लें। महाराज जी कहते, ये बात कह के मैं जब नीचे आया तो यहां पर आप देखते हैं दरवेशों की जगह है, टाली का पौधा लगा है, दाता जी के झंडे चढ़े हैं। इस जगह पर आकर के गुरु जी ने क्या देखा, एक बड़ा ही वृद्ध व्यक्ति जो जगह पर बैठ करके सिर जमीन पर रखा हुआ है और बड़ी ही मंद मंद आवाज से, गुरु जी कहते मेरे कानों तक आवाज पहुंची क्या कि अब मेरी भगत के घर की परात में आटा नहीं है। तो गुरु जी कहते मैंने सुना, उसी जमीन से आवाज आई कि आप घबराओ मत, आज के बाद ये आटा खत्म नहीं होगा। अब इस बात को सुना गुरु जी ने, आकर के सजदा सलाम किया और आपको मैंने बताया माता जी बेचारे स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था बनी परिवार में कि तालमेल नहीं बैठा। यानी गृहस्थ में बात क्या होती है, जैसे कोई आपस में पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है वो कामयाब कब होता है, जब दोनों के विचार आपस में मिलते हो। एक व्यक्ति के विचार कुछ और हैं और दूसरे के विचार कुछ और हैं तो बात नहीं बनती। आज आप सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि सबके विचारों को जरूर सुनो और सबके विचारों की कदर भी करो। और जो मेरे विचार हैं वो सबके विचार नहीं हो सकते। तो प्यारे भक्तजनों, ऐसी व्यवस्था बनी कि गुरुजी कष्ट में रहने लगे, दुख में रहने लगे
कई कथाएं ऐसी हैं जो मैं सुना नहीं सकता। पता है मुझे उन लोगों के बारे में भी पता है जिन्होंने एक भोले भाले फकीर को बड़े ही तरीके से सताने में रोल अदा किया। जब जरूरत पड़ी तो हरी शाह जी, और जब अपनी जरूरत निकल गई तो हरी शाह जी के ऊपर टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी। आज का नहीं, इसलिए तो हमें आज दुख नहीं लगता। कई कहते महाराज आपने उसका ऐसे किया, वो क्या कर रहा, उसका आपने ऐसे किया, वो कोई बात नहीं। मेरे से पहले मेरे गुरुजी के साथ ऐसे हुआ है तो मेरे से हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, कोई चिंता का विषय नहीं है। मेरे गुरुजी को सताया गया है, लेकिन सताने वाले भी तो यही हैं। आज गुरुजी के नाम का दरबार कहां पहुंच गया है? सताने वाले वहीं के वहीं हैं। जो 50 साल पहले 60 साल पहले जैसे देखे थे हमने, आज भी वो वहीं के वहीं हैं। एक बार की घटना जो सुनाना चाहता हूं, आप जरूर सुने। हमारे गुरुजी का हमारी मां के साथ झगड़ा हो गया। ये प्रसंग भी आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज भी हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घरों में बिला वजह के फसाद लेकर के बैठे हुए हैं, और हमारा एक एक दिन जो है वो ऐसे ही निकल रहा है, जिसकी वैल्यू हमें आने वाले समय में पता चलेगी। आज बेटियां कह रही थी हम अपने पापा की मम्मी की हेल्प करने बैठो आप। अभी आपकी बच्चों हेल्प की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी हमें 20 साल बाद। उस वक्त की आप क्या करो, उस वक्त की आप तैयारी करो बच्चों। आज तो आपके मम्मी पापा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। वो दिन रात किसके लिए कर रहे हैं? वो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े दुख पाने को तैयार बैठे हैं, किसके लिए? आपके लिए। तो आप तैयारी करो कि आज के 20 साल बाद हमारे माता पिता को हमारी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी क्या, उस वक्त की हमारी क्या तैयारी है। ये जो जहां पर दाता जी की मजार बनी है, ये जो सामने का जहां पर आपका सत्संग हाल है, ये हमारे ताया जी के जहां पर 2 खेत हुआ करते थे, और वो हमारा खेत नीचे था, ये खेत ऊंचे हुआ करते थे, जहां पर बैर के 2 वृक्ष थे। जहां पर गुरुजी कुछ कर रहे थे, जहां घास काट रहे थे, हमारे मम्मी जी आए, हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा लिया हुआ बांस का। पता नहीं क्या बेचारे किस गुस्से में थे, आकर के दोनों हाथ से उस डंडे से गुरुजी के सिर पर प्रहार करने लगे। तो गुरुजी के स्वाभाविक के ऊपर को देखा तो गुरुजी ने दोनों हाथों से उस डंडे को क्या कर लिया, पकड़ लिया। फिर गुरुजी ने थोड़ी बातें करके मम्मी जी को शांत किया। फिर पूछा क्या तू इतना मुझे सताती है, इतना सताती है, इतना सताती है, तेरे को दादाजी कुछ नहीं बोलते? तो मां ने स्वाभाविक कहा, हाँ मुझे ना फरिश्ते बाबे ने बोले आ राती आज। महाराज क्या बोले? बोले उस वक्त हमारा भाई जिस होगा 1.5 साल का, छोटा था, बोला ये पास था, तो कहा इसको पाल, ये पल जाएगा ना फिर तो चली ही यहां। महाराज जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। महाराज जी समझ गए कि ये फरिश्ता सरकार ने क्या क्या बात है। गुरुजी मतलब आज तो आप गुरुजी सुबह उठते थे तो जितने भी यहाँ बच्चे रहते सारे सभी का क्या सुनते, बोले आप भी अपना सपना सुनाओ,
आप भी अपना, तेरे सपना क्या आया, तेरे को क्या आया, तेरे को क्या आया। गुरुजी बड़े मास्टर थे, सपने का अर्थ निकालते थे। आपको रात को क्या स्वप्न आया, वो घटना घटती थी दिन को, उसके अब भाव ये है कि जिसको स्वप्न आया है उसका अपना भाव कैसा है। आप रात को सो जाएं, जो भी आपको परेशान, उस परेशानी को लेकर के आप दाताजी के आगे फरियाद करें, तो आपको दाताजी रात को उस तरीके का ख्याल देंगे। लेकिन आपने सुबह वो अपने गुरुजी को सुनाना है और गुरुजी आपका उसका अर्थ निकाल के देंगे कि बेटा अब आपने ऐसे करना है। और प्यारे भक्तजनों, उस वक्त फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरुजी के साथ दो दरवेश रहते थे। दरवेश जानते आप, कुत्ते रहते थे। एक कुत्ते का नाम ठिप्पू था, उसका खैरा रंग था, उसका भूरा रंग। काले रंग के कुत्ते का नाम हीरो रखा हुआ था। वो गुद्दड़ बड़ा खाता था, घर के खंदोलों नहीं छोड़ता था। सबसे पहले उस दरवेश की यहां पर पिपल के साथ ये मजार बनाई गुरुजी ने। लेकिन जब दाताजी को कहा कि यहां तो झंडे चढ़ेंगे पिपल के पास, तो काफी 1-2 साल बाद वो कवर फिर उखाड़ी गुरुजी ने उस दरवेश की। देखो आपको ये बताना चाहता हूं, इस बात को आपने ये ध्यान में रखना है कि फकीर कैसे होते हैं। इनके साथ जो कुत्ता रहता था उसकी भी देख रेख कितनी करते थे। अरे बेवकूफो, आपके साथ जो इंसान रहते हैं आप उनकी देख रेख कितनी करते हो। इस विषय को आप समझे। गुरुजी ने 2 साल बाद जब उस दरवेश की कब्र को उखाड़ा तो उसकी मिट्टी से उसकी हड्डियां निकाल करके दूसरी जगह पर उस दरवेश की जगह बनाएगी। ठिप्पू जो था, ये जो बड़ी कब्र है जो ठिप्पू की है, ये काफी समय बाद ये महाराज ने पाला इसको। फिर एक दरवेश आया था बेड़ पटेट से, वो हमारे रामेश्वरी बुआ जी हैं उनके घर से, बेबी दीदी के घर से। उस कुत्ते का नाम जैकी था। वो काफी समय दरबार में रहा, उसकी बहुत सेवा रही उस दरवेश की इस दरबार में। लेकिन उन दरवेशों का आपने अगर संग नहीं किया, वो बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। दरबार के बाहर बैठे रहते थे। अगर दरबार में कोई नहीं है तो वो सारा दिन दरबार के अंदर पहरा देते थे। लोग उस वक्त बेसन अंदर चढ़ाते थे, लेकिन वो दरवेश बाहर से उठ करके अंदर नहीं जाते थे। उन दरवेशों की मजारें हैं जी। रसोई में वो दरवेश महाराज उनको बिठा जाते थे। सारा लंगर, पानी, रोटियां, सब्जियां सारी वहां होती थी। लेकिन वो दरवेश ऐसे थे, वो तो साक्षात इंसान थे जी। सारा दिन ये रसोई में बैठे रहते थे प्यारे बच्चों। लेकिन कभी भी किसी दरवेश ने रोटी को मुख नहीं दी तो नहीं खाई, लेकिन जाकर के मुख नहीं लगाया। आज तो बंदों से चीजें छुपा करके रखनी पड़ती हैं। बिना आज्ञा से कैसे खा लेते हैं, कैसे पी लेते हैं, कैसे छुपा लेते हैं। और गुरुजी ने, जी जो मैं आपको ठिप्पू दरवेश की बात सुना रहा हूं, एक बार क्या हुआ, ठंड के दिन थे, तो जब गुरुजी अंदर आराम कर रहे थे तो दरवेश को ठंड लगी होगी। वो उठा जाकर के दाताजी के बिस्तर पर बैठ गया, सो गया। वो गुरुजी की आंख खुली, गुरुजी ने देखा कि ये मेरे दादाजी के बिस्तर पर बैठ गया है। हमारे गुरुजी को एक तिरमिरे का डंडा होता था, अभी जो 5 पीर दरबार की में रखी हुई, ऐसा था वो डंडा। गुरुजी को गुस्सा आया, गुरुजी ने डंडा लिया और उसको जोर से लगा दिया।
और लगाया उसको, वो रोता रोता बाहर निकला। गुरुजी रात को सो गए। सुबह हुई तो गुरुजी सभी को हमें को बता रहे थे, तो वो भी पास टिप्पू बैठा हुआ था। गुरुजी ने बताया कि इसने रात को ना जब दादाजी के बिस्तर पर बैठ गया था जी, तो गुरुजी का, हाँ टिप्पू आगे को ऐसे मत करना, तू देखा ना जो डंडा पड़ा था तेरे को रात को, वो बड़े आराम से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उठा, उसने उस डंडे को मुंह में डाल लिया, डाल करके बाहर गया, उस डंडे को जूर मुंह से करने लगा और गुरुजी को बताने लगा कि आपने मुझे इस डंडे से पीटा है। तो वो अपने उस डंडे पर अपना गुस्सा उतार रहा था। मैं सोचता ऐसे दरवेश जो अपने दादाजी की हर भाव को समझते थे, लेकिन दुख ये लग रहा है कि अब वो फकीर के भाव को एक दरवेश समझता था, तो आज के ये मनुष्यों को नहीं समझ रहे। इंसान क्यों नहीं समझ रहा इन बातों को? जब एक कुत्ता फकीर के भाव को समझ रहा है, लेकिन हम कैसे मिट्टी के इंसान हैं, हमें फकीरों की बात समझ क्यों नहीं आ रही है? और प्यारे बच्चों, इसी विषय को मैं आपको और एक घटना बताना चाहता हूं। जब गुरु जी की जिस जगह पर हम बैठे हैं, इस जगह की कुर्की हो गई। ये जगह गवर्नमेंट ने इस पर कब्जा करने के लिए नोटिस दे दिया, क्योंकि इसी जगह के नाम पर गुरु जी ने क्या लिया हुआ था? कर्ज लिया हुआ था। जयकारा बाबा हरि शाह जी का। आओ अभी एक फरियाद हम गाते हैं, उसके बाद फिर दाता जी के दरबार दे आगे से चलांगे। जयकारा सच्ची सरकार जी दा। बोल सच्चे दरबार की। खट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा सभी गाइए। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं, 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 हम उसको अपना बनाना तेरा काम है, उसको अपना बनाना सारे बोलो काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी